प्रिय बंधुओं, मैं जोगेंद्र प्रसाद सिंह, प्राचार्य सह आशुलिपि अनुदेशक, आदर्श कमर्शियल इंस्टीट्यूट सिवान, बिहार। मैं हिंदी आशुलिपि के वीडियो 19 तक आपको बता चुका हूं, जिसमें अंतिम हुक का वर्णन किया गया था। अब इस वीडियो में जो वीडियो 20 होगा, जीडीविस्ट के अध्याय 18, जिसमें अंतिम बड़ा हुक आपको पढ़ना है। अंतिम बड़ा हुक ये कब प्रयोग होता है और किसके लिए प्रयोग होता है, ये हमको जानना है। तो आप जाने कि किसी भी व्यंजन के अंत में एक बड़ा हुक शन और षण का ध्वनि उत्पन्न करता है। किसी भी व्यंजन के अंत में शन या षण का ध्वनि उत्पन्न करेगा। ठीक, जब भी बड़ा हुक लगा हुआ हो किसी व्यंजन के साथ, तो आप समझ जाएंगे कि ये शन और षण का ध्वनि उत्पन्न करेगा। अब बात है कि ये वक्र व्यंजन रेखा में कैसे लगता है, सरल व्यंजन रेखा में कैसे लगता है, इसको लगाने की क्या विधि है, यही हमको जानना है। तो आप जानिए पहला रूल, वक्र व्यंजन रेखाओं में यहाँ लिख दे रहे हैं, वक्र व्यंजन में अंदर की ओर और सरल व्यंजन रेखा के साथ मध्य में या अंत में एक बड़ा हुक मध्य या अंत में सरल व्यंजन रेखा के साथ मध्य में या अंत में लगे हुक, जो हुक लगता है यह किस प्रकार से लगेगा, तो वृत्त या अंतिम स्वर के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक ना। वक्र व्यंजन रेखा में अंदर की ओर लगेगा। जो हुक हमने बताया कि किसी भी व्यंजन के अंत में लगेगा, ये अंतिम हुक है। बड़ा हुक रहेगा, शन या षण की ध्वनि उत्पन्न करेगा। तो वक्र व्यंजन रेखा में अंदर की ओर और सरल व्यंजन रेखा के साथ मध्य में या अंत में, मध्य में भी लगता है और अंत में भी लगता है। कुछ जगह बीच में भी लगता है। जब दो व्यंजन रेखाएं जुटेगी तो उसमें बीच में हो जाता है। तो ये जब लगता है तो हुक वृत्त या अंतिम स्वर के विपरीत दिशा में लगता है। जैसे कोई आरंभिक हुक लगा हुआ हो, चाहे आरंभ में उस व्यंजन रेखा के साथ वृत्त लगा हुआ हो, जब दोनों में से कोई नहीं हो तो उसमें स्वर हो, तो स्वर के विपरीत दिशा में उस हुक को लगाएंगे। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता देते हैं, समझ में आ जाएगी। जैसे हमको लिखना है भाषण, तो भ व्यंजन रेखा लाइन के ऊपर षण इसको बड़ा लिखेंगे, तो ये भाषण हो जाएगा। उसी प्रकार से
ये हुआ वक्र व्यंजन रेखा के साथ। एगो और वक्र व्यंजन का देख लीजिए, जैसे दर्शन। दर्शन तो है द र का आरंभिक हुक है और इसके बाद अंदर की तरफ इसमें लगेगा तो दर्शन हो गया। सन का हुक बड़ा हुक लग गया। वक्र में अंदर जैसे एगो और देखिए, जैसे शोषण। शोषण तो है शो हो गया और षण, शो का ओ लग गया। तो ये सब वक्र व्यंजन रेखाओं के साथ हुआ। अब सरल व्यंजन रेखाओं के साथ हमने बताया कि वह सरल व्यंजन के साथ हुक, आरंभ में हुक लगा हुआ हो चाहे वृत्त लगा हुआ हो, तो उसमें उसके विपरीत दिशा में, चाहे भावेल हो तो उसके विपरीत दिशा में। जैसे भावेल का देखिए, हमको लिखना है जैसे एक्शन। एक्शन तो आय भावेल है तो क अशन लिखेंगे, इसलिए कि आय ऊपर लगता है। तो ये भावेल इधर लगा तो हमको हुक, बड़ा हुक नीचे के तरफ लगाएंगे। उसी प्रकार से जैसे राशन हो गया आपको, तो रा इधर से रा नीचे लगेगा, इसलिए सन ऊपर के तरफ लगेगा, रा यहाँ नीचे लगेगा। यानी भावेल के विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में लगा। अब हुक और वृत्त के भी विपरीत दिशा में लगेगा। जैसे हुक का एक ठो देखिए, जैसे हमको लिखना है घर्षण, यहाँ पर हो गया घर्षण। तो यहाँ चलिए घ र हो गया, काट देंगे बाद में, अषण, यानी ये हुक लगा है तो इसके विपरीत दिशा में। इसी प्रकार से एक और देख लीजिए, जैसे हमको लिखना है कृष्ण, तो क्री हो गया अषण, क्री का ई लग गया। यानी ये हुक लगा है हुक के विपरीत दिशा में। तो इस प्रकार से ये पहला रूल आपको हो गया कि वक्र व्यंजन में अंदर की तरफ अगर आरंभ में कोई हुक लगा हुआ हो, चाहे भावेल हो चाहे वृत्त हो, तो उसके विपरीत दिशा में हम हुक को लगाएंगे। ये लगाने की विधि हमको देखना है। अब दूसरा चलिए रूल नंबर 2 में देखिए, यहाँ पर दूसरा में है कि फ, भ और ल ये वक्र व्यंजन रेखा है। तो यदि किसी वक्र व्यंजन के साथ कवर्ग जुटी हो और उस कवर्ग के साथ सन या ये लिख देते हैं, या षण हुक हो तो वक्र व्यंजन के वक्रता के विपरीत में हुक लगाते हैं। ठीक ना? यानी वक्र व्यंजन जो पहले बनेगा उसके बाद क और क वर्ग का कोई भी व्यंजन हो उसमें हमको हुक लगाना है, तो वह वक्र व्यंजन के वक्रता के विपरीत में लगेगा। यानी एग्जाम्पल पर जैसे देखिए, हमको लिखना है लोकेशन। तो लिखेंगे ल, चूंकि इधर से होगा लो आई के, तो ये वक्रता इसका ऐसे है तो इसके विपरीत दिशा में सन लगाएंगे। लो का ओ, के का ए, सन। ऐसे इसलिए करते हैं कि इसका जो समतल व्यंजन है इसको स्पष्ट नजर आए कि हाँ यहाँ समतल व्यंजन जुड़ी हुई है। अगर हम इस टाइप से मूव कर देते तो हमारा समतल का
जो लोकेशन है वो गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए हम उसको विपरीत दिशा में, वक्रता के विपरीत दिशा में लगाते हैं। एग्जाम्पल में और कुछ देख लीजिए, जैसे हमको लिखना है भाषण, तो भा लिखे और भाषण तो ऐसे ही हो जाएगा, सॉरी भाषण, ये एग्जाम्पल इसका नहीं है, वक्र व्यंजन में अंदर की तरफ का है। हम दूसरा लिखते हैं, जैसे भक्षण, भक्षण, इसको हटा दें हम, भक्षण क आना चाहिए ना बीच में, तो ये हो गया भ और क, क्षण तो इधर के तरफ भ क क्षण, तो भक्षण हो गया। ठीक, इसी प्रकार से लोकेशन, लोकेशन, ए लोकेशन, चलिए क्योंकि भावेल हमको देना है, ऊपर से हम लिखना चाहते हैं आई लोकेशन, एलोकेशन, एलोकेशन हमने भावेल दिया तो डाउनवर्ड लिखेंगे, यहाँ से एलोकेशन, तो ए चूंकि ल जो है ऊपर से नीचे, इसलिए कि पूर्व में भावेल आ गया, ए का भावेल आ गया, तो आई के लिए बिंदु दिए, लो के लिए ओ लगा देंगे, और के लिए हम यहाँ से लिख दें एलोकेशन। ठीक, ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा, चलिए अभी तीसरा में है कि साधारणतया ट वर्ग च वर्ग व्यंजनों के में क्षण जो हुक लगता है, ये हमेशा दाहिने रुख के तरफ लगता है। ट वर्ग च वर्ग व्यंजन के दाईं ओर लगता है। यहाँ लिख दे रहे हैं, यह हुक च वर्ग ट वर्ग व्यंजनों के साथ दाईं ओर लगता है। ठीक ना, दाईं ओर लगेगा। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे हमको लिखना है जयशन, जयशन, तो जय आसन। ठीक, इसी प्रकार से कोटेशन, कोटेशन, तो लिखेंगे कॉल लाइन के ऊपर से टेशन, ये दाएं रुख से लगेगा च वर्ग और ट वर्ग में। अब है चौथा रूल, देखिए, यदि अंतिम हुक के बाद स्वर हो तो हुक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अंत में अगर स्वर आ जाता है, ठीक, जैसे जय सन, सन आ गया लास्ट में, तो हमने सन के लिए हुक लगा दिया। जैसे दर्शन, तो दर्शन, लेकिन वही दर्शनी हो जाएगा, यानी लिख दे रहे हैं अंत में स्वर आने पर व्यंजन का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, इसलिए कि स्वर का स्थान देने के लिए हमको व्यंजन चाहिए, छोटे नोटेशन, यानी किसी प्रकार का हुक ब्रीथ पर ये भावेल नहीं लगता। ठीक, जैसे हमको दर्शन से लिखना है दर्शनी, दर्शनी, तो लिखना है तो दर हो गया, आइए स का ब्रीथ नी व्यंजन लिखेंगे और ई का भावेल लगा देंगे, तो दर्शनीय हो जाएगा। उसी प्रकार से दर्शनीय, दर्शनीय, ठीक, तो लिखेंगे न में ई, दर्शनीय हो गया। इसी प्रकार से लिखना है कृष्णा, कृष्णा, तो ना के लिए आ भावेल, इसे कृष्ण लिखना रहता तो हम सन हुक लगा लेते, लेकिन ऐसे नहीं,
लगाएंगे, ऐसे चूंकि भवेल हमको देना है। अब पांचवा अंतिम इसमें रूल है, आप इसको देख लीजिए। वृत्त युक्त अंतिम हुक, इसको कहते हैं वृत्त युक्त अंतिम हुक। अगर किसी व्यंजन के अंत में सवृत्त हो, ठीक, उसके बाद सन ध्वनि आए, यदि लिख दे रहे हैं, यदि व्यंजन के छूट रहा है, यदि व्यंजन के अंत में सवृत्त हो और उसके बाद सन ध्वनि आए, सवृत्त हो, उसके बाद सन ध्वनि आए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर है कि वृत्त युक्त अंतिम हुक, यानी ये है कि व्यंजन रेखा के अंत में वृत्त की दूसरी ओर, इसको आप हटा दीजिए। यदि व्यंजन के अंत में वृत्त के दूसरी ओर एक छोटा हुक लगा दें तो यह स्व स्य, इसको स्य, चाहे ये स्य, चाहे शीय, चाहे ये स्य, चाहे ये शीय, ठीक, की ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक। वृत्त युक्त अंतिम हुक में यदि व्यंजन के अंत में वृत्त के दूसरी ओर एक छोटा हुक लगा दें तो यह स्व स्य स्य सिय स्य सिय की ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है विश्व, तो विश्व, वर्षीय, ये वर्षीय, तो वर आसीय, उसी प्रकार से हास्य, हास्य, तो हास्य, हा लाइन के ऊपर रह जाएगा, ठीक। इस प्रकार से कोई भी, जैसे देशीय, मान लीजिए कि यहाँ लिखना है देशीय, तो लिखेंगे दे स में ये लाइन है, ठीक, देशीय, ठीक। इस प्रकार से सीय या स्व या स्य का साउंड जो भी होगा, ये अंत में एक सर्किल बनाते हुए उसके दूसरी तरफ एक हुक बना देते हैं जिसको कर्ल कहते हैं। तो इस हुक के द्वारा हम उसको सी या स्व का साउंड उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर अंतिम हुक का समाप्त हुआ। अब कुछ इस चैप्टर में भी शब्दाक्षर है, आप इसको देख लेंगे, हम इसको बता दे रहे हैं आपको। जैसा कि हाँ, अंतिम बड़ा हुक, तो इसमें शब्दाक्षर कुछ दिया हुआ है, आप इसको देख लें। र वाला नोटेशन में बड़ा हुक लग करके रक्षण के लिए सिंबल बनाया गया है,
शब्दाक्षर के बात आप जानते हैं, शुरू से आपको शब्दाक्षर समझाते बताते आ रहे हैं कि यह व्यंजन रेखाओं के द्वारा बना हुआ अपने निश्चित स्थान पर लिखा हुआ नोटेशन है। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। आपको भी अपने इसको नियत स्थान पर प्रैक्टिस कर लेनी होगी। ये आपको गति क्षमता में बहुत मदद करता है। रक्षण हो गया। सर्वेक्षण लिखना है तो सर और उसमें स्वर्ण हुक लग करके सर्वेक्षण, आरक्षण, अध्यक्षीय, क्षय, शिक्षण, अधीक्षण, राजस्व, रहस्य, सर्वस्व, निरीक्षण, लक्षण, अधिवेशन, भविष्य, ईर्ष्या, उद्देशीय, बहुउद्देशीय। ब है, ब के नोटेशन में ये शब्द लगा हुआ है। शब्द लगा करके सी का सिंबल है जो कर्ल का बताए हैं वो लगा हुआ है, बहुउद्देशीय है। इस प्रकार से संक्षिप्त अक्षर है। संक्षिप्त अक्षर शब्दाक्षर के सहायता से बनता है। जैसे सर्वेक्षण तो स र लिखकर स का वृत्त लगाकर क जुट गया है, सर्वेक्षण, रक्षक, रक्षित। तो ये सब नोटेशन आप प्रैक्टिस करना होगा आपको। हमने आपको शुरू से ही बताया है कि प्रत्येक चैप्टर को कम से कम 3 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अब आगे के तरफ मात्र 2 चैप्टर आपका बच गया है। आप वीडियो को देखें और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।